नमस्कार। यह जो सामने देख रहे हैं यह बटन मशरूम हमने किया है, उसका फार्म हाउस है। आप जिधर देख रहे होंगे ये सारे बटन मशरूम के हैं। अगला वीडियो में हमने बताया था कि ये कंपोस्ट किस तरह से बनाना है और कंपोस्ट रेडी करने के बाद उसमें बीज किस तरह से डालना है, और बीज डालने के बाद जैसे 12 से 15 दिन हो जाएंगे तो इसमें इस तरह का कवक जाल आ जाएगा। देख रहे होंगे ये सफ़ेद सफ़ेद पूरा हो गया है, ये पूरा माइसेलियम रन कर चुका है चारों तरफ से। और इसको हमने इस तरह से जो पेपर को फोल्ड करके रखा था इसको इस तरह से ढक करके, तो इसको हमने इसको खोल दिया है इस तरह से इसमें केसिंग करने के लिए। तो आज यह वीडियो जो हमने बनाया है यह केसिंग करने के लिए, केसिंग किस तरह से करेंगे उसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हम पीछे में जा कर के आपको बताना चाहते हैं कि जिस समय हम बीज डाल रहे थे तो स्पॉन इसके अंदर जो है 1 से 1 इंच के लगभग अंदर में हमने ये फिर से टॉप स्पॉनिंग किया था पूरा। तो इसके अंदर मैंने बीज डाला ही था, कंपोस्ट में मिला दिया था, लेकिन जैसे ये 8 केजी का बैग है तो इसमें हमने 10 ग्राम, मात्र 10 ग्राम टॉप स्पॉनिंग किया था, जिसका गहराई मात्र 1 इंची के लगभग था इसके अंदर में। जो कि अब आप बीज नहीं देख पा रहे होंगे, इस स्पॉन नहीं देख पा रहे होंगे, इसके अंदर पूरा कवक जाल फैल चुका है। तो यह 12 से 15 दिन इसको रखना था इस तरह से, और 12 से 15 दिन के बाद जब कवक जाल इसके अंदर चारों तरफ से ये माइसेलियम रन कर जाएगा तब उसके बाद हमें केसिंग करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा यह बताना चाह रहे थे कि जैसे इसमें परखने के लिए इसको कवक जाल ये माइसेलियम रन कर गया है तो इसके ऊपर चारों तरफ से जैसे ये भूरा भूरा दिख रहा है, ये भूरा भूरा दिख रहा है, ऐसा दिखना चाहिए। और इसमें बिजाई की विधि कोई भी हो, लेकिन जैसे बीज की मात्रा जो है 5% से 0.75% खाद के लिए पर्याप्त होता है। इससे कम मात्रा में बीज का प्रयोग करने के बाद खाद में मशरूम का फफूंद जाल देर से फैलता है। जैसे ये अभी देर से फैलता है और जिसका प्रभाव भी मशरूम उत्पादन पर पड़ता है। और यदि इसका ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बीज का प्रयोग किया जाता है तो खाद में मशरूम का फफूंद जाल बहुत शीघ्र फैल जाता है, लेकिन जिस अनुपात में अधिक बीज डाला जाता है उस अनुपात में पैदावार नहीं मिल पाते हैं ये। तो इसलिए बीज का जो सही मात्रा होता है वह डालना रहता है। जब खाद तैयार हो जाता है तो इसमें बिजाई की जाती है। जैसे बिजाई के समय कुछ विशेष बात को ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमने अगला वीडियो में आपको बताया था। जैसे खाद में पानी की मात्रा 60 से 70% तक हो और अमोनिया गैस की उपस्थिति न हो तथा पीएच मान 7.5 से 7.8 के बीच हो तो ही बिजाई करनी चाहिए। नहीं तो बीज आपका जो है वो नहीं इसमें चल पाएगा और ये जो है ना माइसेलियम रन नहीं कर पाएगा। बिजाई करने के लिए जो ये स्थान है, कमरा है, उसका चुनाव करना चाहिए जहाँ की हवा स्थिर हो। और वहाँ पर फर्श को जैसे ये चारों तरफ से है इसको फॉर्मलिन से उपचार कर देंगे। और ये जो है इसके बाद कंपोस्ट के ढेर को पहले फर्श पर बिछा देंगे और उसके बाद उसमें ठंडा होने के लिए, जिससे उसमें जो भी गैस वगैरह है वो निकल जाए, और ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। और 0.5 से 0.75% तक बीज मिलाकर लकड़ी और ये जो पॉलीथीन है इसमें आप डाल सकते हैं। जैसे ये पॉलीथीन है तो पॉलीथीन में हमने भर दिया इसको मिला करके, और इसके ऊपर टॉप स्पॉनिंग जो है मात्र 10 ग्राम। जैसे ये 8 से 10 केजी का अगर बैग है, जो बैग आप देख रहे हैं, तो इसमें मात्र 8 से 10 ये 10 ग्राम मात्र टॉप स्पॉनिंग किया है। और उसके बाद जो है इसको जैसे ये जब कर लेंगे पूरी तरह से तो इस तरह के जैसे कमरे में देख रहे होंगे आप, पूरा ये पैक है चारों तरफ से, और इस तरह से कमरे में हम इसको रख देंगे और चारों तरफ से एयर टाइट कर देंगे। ये जो है दिख रहा है खिड़की, अभी हमने कंपोस्ट ये
केशिंग कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने खोल दिया है। तो इसको पैक करके और इसको रख दिया था। और इसका जो तापमान है जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा आर्द्रता जो है 80% हो, और इस तापमान और आर्द्रता पर बीज का खाद जो है 12 से 15 दिन में पूरी तरह से, जैसे देख रहे होंगे आप कि इसमें आ गया है, ये 12 से 15 दिन में जो है पूरा वाइट हो चुका है चारों तरफ से। तो ये 12 से 15 दिन में इस तरह से जब हो जाएगा, तब इसके ऊपर जो है हमने केशिंग, जो पिछला वीडियो में हमने बताया था कि केशिंग किस तरह से करना है, केशिंग में क्या क्या चीज़ डालना है, तो उसको थोड़ा सा मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि केशिंग किस तरह से करना चाहिए। जो केशिंग का मटेरियल है उसको हम पहले दिखाते हैं कि किस तरह से जो है मैंने जो केशिंग को तैयार करने की कोशिश किया है, ये है कोकोपीट नारियल से। तो ये जो आप देख रहे होंगे, तो इस जब खाद में बीज डालने के पश्चात उसमें मशरूम के फफूंद फैल जाए, तो उसके लिए मिट्टी, या जिसे अभी इसमें हमने मिलाया था ये कोकोपीट नारियल का ये बुरादा हुआ, और इसमें 3% हमने जो है ना ये चूना को मिक्स किया है, 3% चूना और 3% जिप्सम मिलाया है, और 1% इसमें जो है बवेस्टिंग और फॉर्मलिन मिलाया है, और मिला करके इसको पानी में हमने ये कर दिया। अब ये मेरा पूरा रेडी हो चुका है केशिंग करने के लिए। इसको आप देखेंगे तो इसमें जो है देखिए ये हाथ से पानी आ चुका है, देखिए। तो इसको करके और हमने इसको एक दिन के लिए 12 घंटे के लिए तो पानी इसमें डाल करके रखा था, पानी में पूरी तरह से फूल गया था। उसके बाद ये जो चूना है और जिप्सम है और फॉर्मलिन है, बवेस्टिंग है, उसको मिला करके हमने इसको स्टलाइज कर दिया है, पूरा मिक्स कर दिया है इसके अंदर। और इसको कल हमने किया था और उसके बाद रात को ढक दिया था इसको बोरा से इस तरह से, और उसके बाद आज इसको हवा लगाए हैं और ये पूरा देख चुके हैं इसका पीएच मान कितना है। ये पीएच मान बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद इसको हमने अब ये इसके लिए कर दिया। लेकिन केशिंग का जो मिश्रण का गुण है उसको हम थोड़ा सा ये बताना चाह रहे थे कि जो पीएच मान है 7.5 से 7.8 थोड़ा क्षारीय होना चाहिए, उसके बाद ही केशिंग करने का ये सही माना जाता है। बहुत सारे लोग दोमट मिट्टी, रेत और 2 साल पुरानी गोबर, इस तरह के 2 साल पुरानी स्पेंट कंपोस्ट, रेत व चूना वगैरह मिला करके 2 साल पुरानी स्पेंट कंपोस्ट, चिकनी मिट्टी वगैरह मिला करके 2 साल पुरानी गोबर खाद, चावल के छिलके, राख, नारियल वगैरह से बनाते हैं। लेकिन हम इसको जो बनाए हैं वो सिर्फ बनाए हैं नारियल का बुरादा हुआ और 3% इसमें चूना हुआ और 3% जिप्सम है और बवेस्टिंग और फॉर्मलिन है। लेकिन हमने इसमें और कुछ नहीं मिलाया है, मात्र इतने से ही किया था। अगले साल भी हमने इसी से किया था और इस बार भी अभी इसी से किया है। तो रसायन द्वारा केशिंग मिट्टी का निर्वीजीकरण किया जाता है। रासायनिक उपचार विधि द्वारा भी केशिंग मिश्रण को उपचारित किया जा सकता है। जैसे कि यह प्रक्रिया केशिंग प्रक्रिया शुरू करने में 10 दिन पहले करना चाहिए, तब जा कर के उसको केशिंग जो है वो रेडी हो जाएगा, तो तब उसको कर सकते हैं आप। और जो अभी हमने किया था इसको मैंने बताया है कि कल ही परसों ही इसको फुलाया था और कल हमने इसको मिक्स किया था। 12 से 24 घंटे पहले इसको हटा देना है, इसमें से गैस वगैरह जो भी हवा वगैरह साफ़ सुथरा हो जाए उसके बाद करना है। अभी जो मेन आपको ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि केशिंग हम किस तरह से करते हैं। जैसे केशिंग मिश्रण तो हो गया वो सब, लेकिन जो सर्वप्रथम हाथों को ये अच्छी तरह से जो है उसको फॉर्मलिन वगैरह से मिला लेना है, धो देना है। जैसे अभी हम आपको, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यह फॉर्मलिन है, इस फॉर्मलिन से जो है हाथ को अच्छी तरह से धो लेना है। और फॉर्मलिन को हाथ से धोने के बाद जो है उसके बाद ही केशिंग को छूना है। जैसे ये सब जो केशिंग है इस केशिंग को छूना है। और केशिंग मिश्रण बिछाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ मिश्रण नीचे अगर गिर जाता है, जो इधर में देखिए आप गिरे हुए हैं, तो इसको उठा करके दोबारा इसके ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि इसके अंदर जो है जो भी कीटाणु जीवाणु आएंगे वो मशरूम में आ जाएगा। और केशिंग के तुरंत बाद बैगों को
जो है ये रैक में जैसे रखा हुआ है, इसे रैक में ही रखना है, इसको इधर उधर नहीं रखना है। और केसिंग के तुरंत बाद जो ये बैग को रखेंगे तो जमा करके ऊपर पानी का छिड़काव करें, या सर्वप्रथम छिड़काव में 0.5% फॉर्मलिन मिला करके ही इसके ऊपर छिड़काव करना है। और केसिंग तभी करें जब खाद में ये इस तरह का कवक जाल पूरे तरह से फैल जाए। अगर इस तरह के कवक जाल नहीं अगर फैला हुआ है तो आपको केसिंग नहीं करना चाहिए। आप जिसमें देख रहे होंगे पूरे में देखिए कवक जाल फैल चुका है। और नहीं तो केसिंग अगर आप कर देंगे, जैसे ये जो है इसको किस तरह से करना है, तो इसको यहाँ से उठाना है। देखिए अभी लाइट इसमें कम है, देख पा रहे होंगे। और इसको उठा करके इसको इस तरह से पूरा रखना है इसको। और ये 1 से 1.5 इंच के लगभग इसके ऊपर पूरा इस तरह से रखना है इसको, इसके ऊपर दबाना है। देखिए देख रहे होंगे आप, इस तरह से उठाना है और ये पूरा इसको यहाँ रखना है। चलिए आपको लाइट जला देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिख पाए। देखिए इसको प्लास्टिक को मैंने फोल्ड कर दिया था, और इस फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर पूरी तरह से चारों तरफ से फैल सके इसके लिए देखिए मैंने बैग को इसके अंदर चारों तरफ से घुसाना है ताकि मेरा कहीं कोई भाग छूटे ना। इस तरह से जो है हम करेंगे। आप तो समझ ही पाए होंगे कि इस तरह से जब कवक जाल पूरे में फैल जाए तब हमको केसिंग करना है। अगर जिसमें नहीं फैला हुआ है, ये 12 से 15 दिन पहले बीज हमने डाला था, और अगर नहीं फैलेगा इस तरह से कवक जाल तब तक से नहीं डालना है। केसिंग के बाद फसल की ये जो केसिंग करते समय पेटियों या सेल्फों में पैरों से नहीं इसको जातना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना है ताकि इसको ये हो जाए। और केसिंग के परत पर मोटाई ये जो मोटा है ज़्यादा भी नहीं बिछाना है, 1 से 1.5 इंच के ही अंदर बिछाना है। अगर आप 1 इंच सवा इंच से ज़्यादा अगर बिछाते हैं तो ये मशरूम जो है वो लंबा लंबा उसका ये होगा, निकलेगा। और उसका जो जड़ होता है वो लंबे आकार का हो जाएंगे। लेकिन अगर आप केसिंग ज़्यादा पतला करेंगे तब भी दिक्कत है, तो इसलिए 1 इंच सवा इंच का लगभग अच्छा माना गया है। तो 1 इंच सवा इंच में इसका जो मशरूम का गोलाई है बहुत ही सुंदर आएगा। और जैसे एक बार स्पॉन बीज जो है वो रन कर जाता है, बढ़वार इसमें आने लगता है, तो केसिंग हो जाने के बाद बटन मशरूम को उत्पादन 15 से 20 दिन में प्राप्त हो जाता है। और ये आज से जो कर रहे हैं आज ही से गिनती हो जाएगा। और केसिंग की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जो है वो कवक जाल फैलने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके लिए कमरे में जो है 8 से 10 दिन तक 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसको याद रखना है, क्योंकि ये मशरूम जो है वो तापमान के ऊपर ही निर्भर है। तो 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 80% आर्द्रता रखना है, ज़रूरी होता है, क्योंकि फफूंद को अब कवकीय जाल स्थिति में फलदे की स्थिति में आना होता है। और जैसे ये धीरे धीरे इसको टेम्परेचर जो है वो 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना है। और अगर 18 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड अगर लाएंगे और 80 से 90% नमी होना चाहिए, और तब जा कर के मशरूम मेरा जो है वो निकलने लगेगा। मशरूम उत्पादन के समय जो है वो कमरे का केसिंग के लिए 8 से 10 दिन तक जो 70 से 80% तक जो ये चाहिए, और 80 से 90% के बीच बना कर रखना है, ज़रूरी है। तो ये मशरूम उत्पादन के लिए अच्छा माना गया और बंद भी नहीं होगा, मशरूम अच्छा से उत्पादित होगा। जैसे ये देख रहे होंगे अभी पूरा रेडी हो चुका है। आपको ये जो दिखा रहे थे इसमें और कुछ बताने जैसा अगर रहेगा तो हम अगले वीडियो में बनाएंगे और बताएंगे। और ये वायु संचार जो है इसको भी पैक करके रखना है इसमें, ताकि वो
ऑक्सीजन को विशेष ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन को ज़्यादा देखना ध्यान रखना है। इस तरह के बहुत सारे बातें हैं जो कि हम आपको बताते रहेंगे बीच बीच में। पानी का छिड़काव जो है वो जब भी फसल उत्पादन के समय पानी का छिड़काव करना होता है तो विशेष रूप से ध्यान देना है कि मशरूम तोड़ने के पश्चात ही पानी का छिड़काव करें। यदि छिड़काव पहले करेंगे तो मशरूम मिट्टी के साथ आ जाएगा, जो ये इसमें जो मिट्टी अभी कर रहे हैं वो मिट्टी के साथ में आ जाएगा, यानी कि जो ये मिट्टी जो है ये साथ में कवर जाएगा। तो मशरूम सबसे पहले तोड़ लेंगे। उस समय तो हम आपको बताएंगे ही। बीज के फल फैलते समय इस तरह के कागज़ का जो है गीला परत जो है उसको हमको रख देना है। अभी जो हम इसको करेंगे तो इसके लिए थोड़ा सा जो है हमको इस तरह के ढक करके इसको और रख देना है, इसके ऊपर गीला कागज़ करके। इसके ऊपर जो है हमको फॉर्मेलिन का जो है वो घोल लगा करके और इस पेपर में जो है हमको करके और रख देना है, साफ पेपर को। फसल आते समय जो है वो छोटी मोटी बारीक मशरूम के ऊपर पानी के छिड़काव का दबाव नहीं डालना है, और जो है ये छिड़काव आसानी से हल्के परत में करना है, क्योंकि मशरूम के ऊपर जो है कड़े अगर छिड़काव करेंगे तो जो पिन हेड बनेगा उसमें भी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो अभी हमने जो वीडियो बनाया है, हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ अगर जानकारी अगर अधूरा रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उसको फिर से हम दोहराएंगे। और तब तक के लिए जो है ये जब मशरूम निकलने लगेगा तो हम आपको वीडियो बनाएंगे। अभी मेन यही है कि आप जो है ये केसिंग जो करने का विधि जो था, मैंने केसिंग तैयार कर लिया था और केसिंग जो कर रहा था, इस केसिंग को करने का जो तरीका था उसको हमने बताया है। फिर से एक बार हम दोहरा रहे हैं। ये जो है 1 सवा इंच के लगभग इसको होना चाहिए। उसके बाद फिर ये केसिंग अच्छा माना गया है इस तरह से। देखिए, और ये मशरूम का जो मेरा फार्म हाउस है थोड़ा देखिए क्लियर है। इस तरह से देखिए, जहाँ भी देखेंगे ये मशरूम ही मशरूम है। देखिए सभी बैग रेडी है, मैंने खोल करके देख चुका हूँ। इसके अंदर पूरा माइसेलियम जो है वो रन कर चुका है। इसका जो बहुत ही अच्छा है।